गायत्री महामंत्र और गुरु गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र करते हैं साथ साथ। उसके बाद गीता जी के 17वें अध्याय पर चिंतन मनन को आगे बढ़ाएंगे। शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद। प्रातःकालीन दिव्य वेला, भगवान सूर्य के अवतरण का समय। प्रकाश कणों की वर्षा। हे अर्जुन, जो मैं तुझे बता रहा हूँ ये पहले भी हो चुका है। सूर्य ने मनु को जो ज्ञान दिया था वही ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, और यही ज्ञान मैं सूर्य को भी दे चुका हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्बोधन देते हुए कहा, गीता जी के सूर्य रूपी प्रकाश में हम प्रकाशित हों, हमारा अंतःकरण शुद्ध बने, जीवन बेहतर स्थिति में आगे बढ़े, चेतना ऊंची उठे। अर्जुन के समान हम भी अपने राग, द्वेष, मोह माया से, ममता से परे जा सकें, समता की स्थिति में आ सकें और जीवन को श्रेष्ठ कार्यों में लगा सकें, ऊंचे उद्देश्य में लगा सकें। ऐसी मनोभूमि, ऐसी प्रार्थना के साथ आइए गायत्री महामंत्र करते हैं। गुरु मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मल लिए। प्राप्त हुई देवता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। स्वागत, सुप्रभात। हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा उस पर फिर से खुद को प्रकाशित कर ले कि भोजन के आधार पर भगवान ने, भोजन करने वाले की वृत्ति कहा जाए तो ज्यादा ठीक है, यहाँ भगवान ने भोजन के ऊपर नहीं फोकस किया है। भोजन करने वाले का जो मनोवृत्ति है उसके आधार पर सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तित्व के बारे में बताया। भोजन की व्याख्या नहीं आई है इसमें। भगवान ये बता रहे कि सतोगुणी व्यक्ति कौन है, रजोगुणी कौन है, तमोगुणी कौन है। तो अपने आचरण को देखें और अपने ही कार्यों को देखें, तो अपने व्यक्तित्व में क्या क्या चीजों को देख लें। तो एक भोजन के बारे में भगवान ने इस पर प्रकाश डाला था, उस पर हमने विस्तार से चर्चा पीछे करी थी। तो सतोगुणी व्यक्ति क्या है? देखो, सतोगुणी व्यक्ति ये इंश्योर करेगा, जब ये समझ में आ गया कि सतोगुण इंपॉर्टेंट है, तो विवेक विचार करके देखें तो समझ में आता है कि अगर मुझे सतोगुणी बनना है या अपने जीवन को और सात्विक बनाना है, तो सात्विक बनाने के लिए आहार शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। सबसे पहली चीज आहार ठीक करना है। अब ये जो आहार शुद्धि की बात है, सतोगुणी व्यक्ति फिर इस बात का ध्यान देगा, तो वो जो भी आहार ग्रहण करेगा, और शुद्धि की जो बात है, शुद्धि का जो डायमेंशन है वो इतना विस्तृत है कि आहार क्या खा रहे हैं, किसके हाथ का बना खा रहे हैं,
कब खा रहे हैं, इन सबसे उसकी शुद्धि पे प्रभाव पड़ता है। भाई हमने बहुत सतोगुणी चीज बनाई, लेकिन वो उस समय ना खा के 4 दिन बाद खा रहे हैं, 2 दिन बाद खा रहे हैं, अगले दिन खा रहे हैं, 10 घंटे बाद खा रहे हैं, तो तामसिक हो गई। या हमने बहुत सात्विक वस्तु थी, जिसका मौलिक तो सात्विकता है, मौलिकता तो उसकी, लेकिन जैसे दूध हो गया, फल हो गए, रस हो गया, अब ये है तो सात्विक, लेकिन सतोगुणी होने के बावजूद हमने लेते समय और देने वाले ने देते समय क्या भाव रखा, इस सब से तो इम्पोर्टेंस है ना। तो सतोगुणी व्यक्ति इस बात का विचार करता है, क्योंकि उसे सात्विक बनना है, तो वो आहार शुद्धि पर बहुत फोकस करेगा, और आहार में इन चीजों की सुनिश्चितता करेगा ही करेगा। क्या करेगा, परिणाम को देख लेगा, वो रिजल्ट देखेगा ये करने से क्या होगा। क्योंकि अभी आहार के डायमेंशन में बात हो रही है, तो अभी हम आहार की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और फिर इसके अगले श्लोकों में भगवान ने यज्ञ से संबंधित यानी कर्म से संबंधित बात करी है, कर्तव्य और यज्ञ। तो जब हम आहार की दृष्टि से परिणाम को देखेंगे कि अरे भैया ये भोजन करने से, इस आहार से ये कर रहा है, अभी हम शरीर के आहार की बात करें, मन का आहार विचार हो गए, उस पर अभी नहीं जा रहे, लेकिन कम से कम इस दृष्टि से भी देखें तो परिणाम ध्यान में देगा। जो व्यक्ति सात्विक बनना चाहेगा वो परिणाम को देखकर फिर तय करेगा मुझे इस चीज का सेवन करना है कि नहीं। दूसरा, राजसिक व्यक्ति, हम सब हो गए, तामसिक भी हो सकता हूँ, हमारा मन तमस में भी जाता है, रजस में भी जाता है और सतोगुण में भी जाता है। तो इसलिए हम तीनों श्रेणी को खुद समझ सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह सात्विक हो गए या बहुत तामसिक हैं, मान लिया, लेकिन राजसिक तो है, भोगवृत्ति तो है। अब ये जो राजसिक भोजन है, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये राजसिक भोजन करने वाला भी परिणाम को कभी कभी देख लेता है, क्योंकि तमस से तो ऊपर उठ गया है थोड़ा सा, मांस मच्छी मदिरा इत्यादि इससे ऊपर अगर उठ गया है, तो इसका मतलब थोड़ी तो प्रगति हुई है। अब वो इधर भी देख पा रहा है थोड़ा और ऊपर, यानी परिणाम इसको सोचना आ रहा है। आज के समय में लोगों को पता है क्या दुष्परिणाम है किस चीज का, क्या सत्परिणाम है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आता है, और उस हिसाब से वो करने लग जाते हैं। अब दुष्परिणाम पता हो, फिर भी जो व्यक्ति राजसिक है वो राजसिक भोजन का सेवन करे, सोचो क्यों। हमें पता है कि ये करने से ये नुकसान होगा, फिर हम क्यों कर बैठे, बोलो जल्दी से। स्वभाव और आदत है भैया भैया। संस्कार के कारण भी। और सोचिए, संस्कार आदत ये तो एक ही चीज होगी, चलो स्वभाव। हमें पता है कि हमें ये भोजन करने से, ये सेवन करने से ये नुकसान होगा, हमारे विचार की शक्ति कम हो जाएगी, हमें आलस आएगा, हमारा राजस्व बढ़ जाएगा, फिर भी हम उसको सेवन करें तो, और परिणाम दुष्परिणाम आपको ये बता दें, पहले हमने श्लोक में पढ़ लिया है कि परिणाम होते क्या है। भाव प्रदर्श राजस भोजन का परिणाम दुखकारी होता है, 8वां श्लोक था ना, 9वां श्लोक, 8वें में सतोगुण था, आयु सत्व गुण बल आरोग्य, सतोगुण बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला, स्थिर रहने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला, रस युक्त तथा ऐसा आहार जिसको भोजन करने से सात्विकता बढ़ती हो, वो मनुष्य का प्रिय, सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गर्म, अति तीखे, अति रूखे और अति दाह कारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख शोक और रोगों को देने वाले हैं। तो राजसिक भोजन का परिणाम क्या है, दुख है, शोक है और रोग है। और जो अगला श्लोक था 10वां, तो उसमें भगवान ने कहा जो भोजन चढ़ा हुआ है, रस रहित है, दुर्गंध रहित है, बासी है, झूठा है, ठीक से पका हुआ नहीं है और महान अपवित्र है, जैसे मांस इत्यादि, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। और इसमें परिणाम नहीं बताया, सतोगुण में परिणाम बताया है, आयु देगा, बल देगा, ये देगा, वो देगा, है ना, हृदय की शक्ति बढ़ाएगा, सतोगुण बढ़ाएगा। और इसमें बता दिया कि दुख शोक और रोग डालने वाले। तो हमें, और तमस में तो बताया ही नहीं कि परिणाम क्या होगा, इसका तो परिणाम क्या, खाने वाला ही मूर्ख, और खा भी मूर्खता वाली चीज रहा है, क्या परिणाम बताए, ये तो डिजास्टर्स हो गई, इसकी बात ही करना बेकार है, इस पे अपना समय क्यों जाया करें। लेकिन
रजोगुण का परिणाम भी दुखकारी है, ये जानते हुए भी हम उसका सेवन करने बैठ जाते हैं, क्यों? ये भैया अंकुल जी, आत्मबल भैया, हाँ जी। नियंत्रण ना होना। आत्मबल, आत्मबल नहीं है, कम है। अच्छा, हाँ जी अरविंद मामा जी, आप क्या कह अंकुल रहे थे? जी, जैसे कहते हैं कि भोजन का ज्ञान ना होना भी कई बार हम लोग कर लेते हैं। जैसे आज के टाइम में जैसे पिज्जा बर्गर है, हम जानते हैं इसके अंदर, क्योंकि गुरुदेव का थॉट है कि जो चीज शुरू में लगती है रुचिकर उसका अंत होता है अरुचिकर। ज्ञान की भी कमी होती है ना कई बार। हाँ जी। जो चीज शुरू में लगती है रुचिकर उसका अंत होता है अरुचिकर, जो लगती है अरुचिकर उसका अंत होता है रुचिकर। गुरुदेव का जी क्या थॉट है। जी जी। तो आज के समय में हम देखते हैं पिज्जा बर्गर है जिसमें कि पानी की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसके अंदर कोई ना कुछ ये ऐसी चीज होती है जो कि हमें ललायित करती है, अंदर से मन को करती है। जैसे गुटखा है, जैसे आदरणीय वीरेश्वर पादा जी कहते थे गुटखा में रस क्या नहीं है, उसका जो आदत बन गई उसमें रस है एक्चुअली। इसी हम्म प्रकार से जो भोजन हम कर रहे हैं उसके आदत में रस आ गया ना। हम्म। एक चीज है बस जो नहीं छूट रही इंसान से, हम्म। भोजन। जैसे आप लोगों ने कहा ना आदत, उससे भी गहरी बात उसको कहें तो यहाँ शब्द बदल लीजिए बस। बात वही है जो आप कह रहे हैं कि हमारी उसमें स्वभाव बन गया है, आदत बन गई है, हैबिट बन गई है, और उसमें रस आ रहा है, वो छूट नहीं रहा है। मूल रूप से इसी को क्या कहते हैं, राग, है ना। भोजन में हमारा जो राग है, हमारा अटैचमेंट है, वो हमें उसके दुष्परिणाम पता होने के बावजूद उससे विरक्त नहीं होने दे। तो मुझे पता है कि मुझे ये खाने से नुकसान होगा, अति तीखा, अति ये पुराना, इस तरह का जो चिकना तला हुआ, ये सब चीजें हैं। तो मतलब इवन ये तो जो बुरी चीजें कह ली अभी कही गई, जो नुकसानदायक है, वो तो है ही रजस्वी। लेकिन ऐसी चीजें जो हम घर में अपनी पाकशाला में पकाते हैं, रसोई में, कहने को तो भाई हम अब अति तीखा, अति कड़वा, ये करेले वगैरह मेडिसिनल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे भी होते हैं, कभी कभी खाते हैं। लेकिन फिर यही है कि इसका परिणाम, बहुत अगर तीखा खा रहे हैं, बहुत अगर कड़वा खा रहे हैं, बहुत अगर खट्टा खा रहे हैं, तो ये शरीर को, ब्लड को और बाकी शरीर के अंग को परेशान करेगा, दुखकारी होगा, लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने बहुत बढ़िया बढ़िया परंपराएं बनाई। तो एक डायमेंशन तो हुआ फूड की कैटेगरी का। अब सिर्फ सतोगुणी भोजन हमेशा कर पाना, व्यवहारिक दृष्टि से भी तो हमें देखना है। तो चलो हमने शाक सब्जी खा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इसलिए उन्होंने भोजन की प्रकृति के अंदर जो है, अगर आप देखें तो तीनों गुण हैं, और तीनों गुण के हिसाब से चीजें हैं। लेकिन जो ये वेजिटेबल्स उपलब्ध है, फ्रूट्स उपलब्ध हैं, इस तरह की चीजें हैं, इनको भी रजोगुण में जब हम अति बहुत ज्यादा पका देते हैं, बहुत ज्यादा इसको ज्यादा पका दिया, बहुत ज्यादा इसको मिर्च मसाले डाल दिए, उसको भगवान कह रहे हैं देखो, अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गर्म, गर्मा गर्म एकदम गर्म खौलता हुआ, अति तीखे, अति रूखे, अति दाहकार, खूब ऐसी चीजें जो हम अगर भोजन करते हैं तो राजस रजस्वला हो गया, अब राजस्विक हो गया वो। तो अभी जो राजसिक भोजन है, ये राजसिक भोजन का परिणाम दुखकारी होगा। तो इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि भोजन जो है वो कैसे किया जा रहा है। ये तो हुआ कि क्या किया जा रहा है, ये कहते कैसे किया जा रहा है। भोजन प्रयास रहे धरती माता पे बैठ के करें। अगर बुजुर्ग हो गए तो भी कोशिश ये करें कि थोड़ा लो हाइट में बैठ कर करें। हमें याद है हमारे माता जी पिताजी हमेशा करते थे, अभी भी करते हो, तो हम लोग नालायक हो गए। भोजन से पहले, विशेष रूप से व्रत उपवास के दिनों में, वो होता ये था कि भोजन की थाली लेके बैठते थे। हमारे पिताजी को एक छोटी थाली भी मिलती थी, पिताजियों हम लोगों सबको एक एक छोटी थाली मिल जाती थी, या एक कॉमन थाली रख लेते थे, उसमें भगवान का कौर निकलता था। फिर भोजन को जल से, जल प्रोसेशन किया जाता था, चारों ओर प्रणाम किया जाता था। उसके बाद में भगवान का नाम या मंत्र लेके पहला कौर मुंह में डाला जाता था। और हमारे पिताजी बहुत पर्टिकुलर थे, उत्तर दिशा में बैठेंगे मुंह करके, फेसिंग नॉर्थ, और नीचे बैठ के खाएंगे। आज भी वो कुछ हो जाए, घुटनों का दर्द हो, ये हो, वो बैठेंगे नीचे। जब व्रत उपवास का दिन होगा उनका, सप्ताह में एक बार दो बार जो भी, तो नीचे बैठ के भोजन करें। अब ये अच्छी आदत है, और व्रत उपवास क्यों, उसको बाकी समय में भी बढ़ाया जा सकता है। तो कोशिश करें, अब नवरात्र का समय भी आ रहा है, तो हम लोग जब भोजन करने बैठे, नीचे बैठ के करें। उपवास अगर कर रहे हैं, एक समय भोजन कर रहे हैं तो भी, एक से ज्यादा समय कर रहे हैं तो भी, धीरे धीरे अभ्यास में आएगा कि हम नीचे बैठकर
अपना एक तखत बना लिया पाटा जैसा, उसके ऊपर भोजन रखिए। भोजन हमसे नीचे ना हो, भोजन थोड़ा सा जमीन से ऊंचा हो। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एकदम जमीन पे ही थाली रख ली। थोड़ा सा ऊंचा हो, उस पर आप अच्छे से बैठ करें और भगवान के नाम का भोजन निकाल के उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करें। सात्विकता बढ़ती है इससे। तो यह में भी शक्ति है। जब हम ये करेंगे, हमारे घर परिवार के सदस्य देखेंगे तो धीरे धीरे वो लोग भी इस दिशा में चिंतन मनन करेंगे। भाई आज हमने छोड़ रखा है, लेकिन हमारे माताजी पिताजी का याद तो है हमें, विचार में तो आता है कभी ना कभी। कौन जाने हमारा आचरण किसी को कब मदद कर दे, कब उसका जीवन परिवर्तन हो जाए, और उसका होगा वो कल्याण हो गई, बात कल्याणकारी बात हो गई, वरना हमारा तो हो ही रहा है। तो किस दिशा में बैठ के कर रहे हैं, भगवान को अर्पित करके कर रहे हैं। इससे क्या होता है, वही रजोगुणी भोजन सात्विक गुण लेकर आ गया। और तीसरी बात ये हो गई, जो कब कर रहे हैं, मतलब किसके साथ, किसके माध्यम से मिल रहा है, वो किस भाव में है और हम किस भाव में। एक संत का हम पढ़ रहे थे कहीं, उन्होंने ऐसा कुछ बताया था कि जो भोजन करवा रहा है, यदि उसका भाव सुंदर है, अच्छे भाव से करा रहा है, उसको भी प्रसन्न भाव है, और जो भोजन कर रहा है उसमें भी प्रसन्नता कर, तो ये श्रेष्ठ कैटेगरी का भोजन हुआ, ये प्रसादमय भोजन हो गया, श्रेष्ठ है, किया जा सकता है। यदि भोजन बनाने वाले के मन में तो अच्छा भाव है, लेकिन प्राप्त करने वाले के मन में ये भाव है कि मुफ्त में मिल रहा है, खाली बैठे मिल रहा है, खाओ खाओ खूब, मतलब ऐसा लालच वाला भाव है, या वो क्रोध भाव में है, निकृष्ट भाव में है, तो वो भोजन मध्यम श्रेणी का हो, क्योंकि करवाने वाले का भाव तो अच्छा था। लेकिन यदि दोनों का ही भाव बिगड़ा हुआ है, बनाने वाला भी परेशान है, वो अपनी एंग्जाइटी से जूझ रहा है, अपने गुस्से में है, खाना बना रहा है, परोस रहा है, और करने वाला भी मुफ्तखोरी में खाया जा रहा है, या अहम में बैठ के खाया जा रहा है, तो ये निकृष्ट भोजन होगा, चाहे कितना ही सात्विक क्यों ना हो। यदि किसी ने सतोगुणी भोजन आहार भी लिया, लेकिन इस व्यवस्था ऐसी है कि देने वाला भी बिल्कुल चिड़चिड़े भाव में है और लेने वाला भी, तो ये निकृष्ट हो गया, इसका सतोगुण गिर गया, ये अजीर्ण हो जाएगा। अजीर्ण हो जाना मतलब इसकी जो अम, पेट में जाके नुकसान करेगा, ये नहीं पचेगा जल्दी से। इसको खाने के बाद जो मन है, हो सकता है शरीर को इतना नुकसान ना मिले, लेकिन मन को नुकसान मिल जाए। जैसा आए खाए अन्न, वैसा रहे मन, ये छांदोग्य उपनिषद का सूत्र है, 6/5/4 छांदोग्य उपनिषद। उसमें कह रहा है ऋषि, अन्नमयम ही सौम्य मनः, जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन बनेगा। छांदोग्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भोजन की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार से ही मन बन रहा है, आहार से ही वीर्य बन रहा है, आहार से ही सारे तत्व बन रहे हैं। तो और आहार से ही मल बन रहा है। 4 हिस्से होते हैं मोटे मोटे स्वरूप में कहें तो। एक हिस्से से मल बन गया, एक हिस्से से वीर्य बन गया, एक हिस्से से रक्त बन गया, और एक से मल बन गया। तो अब ये जो मन बन रहा है हमारा भोजन से, तो बहुत बार ये होगा कि भोजन की सात्विकता ठीक थी, बहुत ज्यादा तामसिक नहीं खा रहे, तामसिक बिल्कुल नहीं है, ज्यादा राजसिक भी नहीं है, बिल्कुल आपने घर में हल्का सा वो मान लीजिए आपने कुछ ऐसा पोहा वगैरह बनाते हैं, सिंपल भोजन है, हल्का भोजन है, कोई बहुत तामसिक नहीं है ही नहीं तामसिक तो। और इसको भी आपने बिना प्याज के बनाया है, बिल्कुल सात्विक बना रहे हो, ठीक है। लेकिन ये भी नुकसानदायक हो जाता है, वो कहते हैं कि अगर बनाने वाले का और प्राप्त करने वाले का मनोभाव अच्छा नहीं है तो, और फिर ऐसा भोजन अजीर्ण हो जाएगा। तामसिक तो अजीर्ण होगा ही होगा, राजसिक भी जाके अगर तामसिक भाव से बनाया तो अजीर्ण हो जाएगा। अजीर्ण होने का मतलब वो शरीर को नुकसान कर देगा। और अगर शरीर को नुकसान नहीं भी किया, तो कहते थे मन को नुकसान तो कर ही देगा बेटा। हो सकता है कि इतना हल्का और इतना कम क्वांटिटी में आपने कंज्यूम किया कि शरीर को तो नहीं इसने नुकसान दिया, ऐसा कोई प्रत्यक्ष नुकसान हमें अनुभव नहीं हुआ, लेकिन इसका परोक्ष नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस परोसने वाले के, बनाने वाले के विचार और भाव तरंगे और तुम्हारी उस समय की स्थिति दोनों मिलकर ऐसा विस्फोट करेंगी, तुम चिड़चिड़े घूमते रहोगे, दिन भर परेशान होकर घूमते रहोगे। आहार शुद्धि आपका एक तरह से मेडिसिन है। भोजन, शांति कुंज में हम जब आए थे पहले पहले, तब एक लिखा रहता था बड़ा सुंदर सा, पुरानी एक भोजनशाला में, बाद में तो वो ज्यादा लोगों के चलते बड़ी भोजनशाला बन गई, कि भोजन एक यज्ञ है, इसे भाव पूर्वक करे। भोजन एक यज्ञ है, क्योंकि इससे आगे अब यज्ञ भी जाने वाले हैं। तो भोजन करते समय बैठे जब आहार लेने के लिए, तो इस शरीर को हम भोजन करा रहे हैं। इसमें एक हवन कुंड है ये, इसमें अग्नि प्रदीप्त हो रही है, और जैसे हम अग्नि को मंत्र के रूप में कुछ अर्पित करते हैं तो स्वाहा शब्द के साथ, वैसा ही मनोभाव रहे।
कैसा करें, इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे घर में अगर ऐसा सिस्टम हो कि जब हम शांति से बैठ के भोजन कर सकें, भोजन करते समय दूसरी किसी चीज में ना पड़े। 10 मिनट का ही तो समय लगता है, कितना भोजन करते होंगे हम, 2 चपाती 3 चपाती से ज्यादा क्या खा लेगा इंसान। तो उसमें पूरी प्रक्रिया में 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, अधिक से अधिक उतनी देर अगर हम सिर्फ भोजन के लिए ही वहां हो तो ज्यादा उपयुक्त होगा ना। जब आपके घर कोई मेहमान आए और आप मेहमान को छोड़ के दूसरी कोई चीज करने लगो, तो वो अतिथि दुखी होगा कि ये तो मुझे बुला के कहीं मुझसे बात ही नहीं कर रहा। जिस भोजन के लिए मनुष्य इतनी मेहनत करता है, जिस आहार को ग्रहण करके हमारा शरीर, वीर्य, मन, रक्त सब कुछ बन रहा है, उतना इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए, तो फिर उसके साथ बैठे ना, उसकी उसकी इम्पोर्टेंस तो समझे। हम उसे इम्पोर्टेंस ना देखे, दूसरी चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं कि चलो फोन पे लग जाएं, चलो टीवी देख लें साथ साथ, चलो गप्पे मार लें साथ साथ। साथ बैठ के खाना खाना अलग बात होती है कि चलो परिवार पे चर्चा हो रही है, कोई बात हो रही है, लेकिन वो कभी कभी कर लेना ओके है, लेकिन बैठे भोजन के साथ अकेले, एकांत, शांत में। करवाने वाला आपको परोस रहा है, अच्छी बात है। नहीं तो बनाया, लेके बैठ गए। और भोजन करते समय ये विचार शुद्धि तो है ही। जब मुंह में भोजन गया, यज्ञ की बात जो हो रही थी उस पे आ रहे हैं कि ये यहाँ पर इसको चबाएं, और चबाते समय मनी मन गायत्री मंत्र कर लो। अब एक बार गायत्री मंत्र बोलिए, उतनी देर चबाते रहिए, 24 बार चबा लिया आपने। उसके बाद जाने दीजिए हवन कुंड में, स्वाहा, गायत्री मंत्र बोलते हुए स्वाहा करते हैं ना, स्वाहा पेट में गया, पूरा यज्ञ हो जाएगा उसी समय। इदम गायत्री इदम नमः, मनी मन बोल, फिर ले लो भोजन, मुंह में ले लिया। ओम भूर्भुवः स्वः, दिमाग में चल रहा है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये वाला चबाए जा रहे। स्वाहा, जब आपने गीटा तब स्वाहा। अग्नि भगवान यहाँ बैठे हैं जठराग्नि के रूप में, पंच अग्नि है, उसमें से एक अग्नि उदर स्थान पे बैठी है, उसने ले लिया, वो पचाएगी डाइजेस्टिव अग्नि। इदम गायत्री इदम नमः, इदम गायत्री इदम नमः, सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण। तो हम शरीर भाव से भी मुक्त हो रहे हैं, हम यज्ञ कर्म भी कर रहे हैं। आप रोज यज्ञ कर सकते हैं, कई बार, 2 बार भोजन कर रहे हैं, 2 बार 3 बार कर सकते हैं, 3 बार। भोजन एक यज्ञ है, इसे भाव पूर्वक करें। तो यज्ञ है इसका मतलब हम किसी को करवा रहे हैं, तो ये शरीर को करवा रहे हैं। शरीर रूपी हवन कुंड के माध्यम से मन रूपी देवता इसको ग्रहण करेगा। मन क्या है? इंद्र। हम यज्ञ करते हैं तो यही तो होता है कि देवताओं को इसका हविष्यान मिलेगा, और फिर इसके प्रसाद हम सब पर बरसेंगे। वो देवता प्रसन्न होंगे और भोग ग्रहण करेंगे, और उसके बाद हम पर उनकी अनुकंपा बरसेगी। तो फिर ये देवता कौन है? हमारा मन सबसे बड़ा देवता, पहला प्रत्यक्ष देवता यही है। इसी को इंद्र की उपाधि मिली है। अच्छा भोजन करेंगे, मन अच्छा बनेगा, सात्विक मन बनेगा तो वो अच्छे प्रसाद देगा, तो हमारे लिए लाभकारी होगा, हितकारी होगा। यज्ञ हो गया। इस तरह से जीवन यज्ञ भोजन के माध्यम से बहुत अच्छे से करा जा सकता है, करना चाहिए। प्रयास में लाएंगे हो जाएगा। अगर अभी तक नहीं भी था तो इसी को माइंडफुल ईटिंग कह लो। मेडिटेशन हो गई ना, अपने आप में ध्यान हो गया कि हम भोजन अपने शरीर को करवा रहे हैं, इससे हमारा मन पोषित हो रहा है, आत्मा भी प्रसन्न हो रही है, बढ़िया है। भगवान के साथ हमारा संवाद चल रहा है, हमने भगवान को अर्पित किया। हम जब भोजन को शरीर में डाल रहे हैं तब भी भगवान को अर्पित कर रहे हैं, और इससे सूक्ष्म शक्तियां प्रेरित हो रही हैं। कितनी बढ़िया हो गई। आहार शुद्धि अपने आप में एक तपस्या बन सकती है। आहार शुद्धि अपने आप में एक ऐसा सात्विक कर्म बन सकता है, जैसे माला जपना होता है, ध्यान करना होता है आंख बंद करके, ऐसे ही भोजन ग्रहण करना अपने आप में एक बहुत सुंदर काम हो सकता है। माताएं बहनें जो दूसरों को परोसने के बाद फिर खुद खाती हैं अंत में, ऐसा हमारी घरों में अधिकतर होता है कि पहले बच्चों को खिला दिया, पति को खिला दिया, सास ससुर इत्यादि जो भी घर में है सबको मदद कर दी, खिला दिया, फिर अब बैठ के आराम से खाएंगे। ठीक है भैया, तो लेके बैठे, अच्छे से बैठे और आराम से करें। अब सबको फ्री कर लिया, अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाइए, एकांत में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि हम बैठे, अधिकतर क्या होता है, अरे भैया ये ला देना, ये छूट गया, वो ला देना, वो छूट गया। और गुरुदेव के तो सूत्र और ज्यादा कठोर भी हैं, इसमें और कठोरता लाना चाहें। अगर मान लीजिए आप में से कुछ लोग ऐसा कर ही रहे हो कि नहीं हम तो शांति से बैठ के खाते हैं, मौन का पालन करते हैं, इधर उधर मन नहीं जाता, तो एक स्थिति आगे क्या हो हमारे लिए, तो गुरुदेव ने कहा ऐसा कर ले बेटा, एक खाने का एक लगाने, बस। नहीं, सलाद भी काटो, पापड़ भी सेको, अचार भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, ये सब छोड़ दे। हम लोग शांति कुंज में थे, तो हमारे एक बड़े अच्छे भैया हैं, मैं याद आते हैं भोजन के बारे में जब बात होती है मैं उनकी याद आती है। उनका नाम है विनय वाजपेयी। माता जी के चौके का ही भोजन करते थे, घर में चूल्हा नहीं पकने देते थे।
पके तो पके, उनको उससे ज्यादा वो नहीं होता था। उनका भोजन वहीं से आता था, और उनका भोजन आता था तो मतलब अगर कोई व्यस्त है तो कोई जाके ले आएगा, घर का सदस्य। और वो भोजन आएगा क्या, जो दूध वाली डोलची होती है ना, ऐसा बर्तन, वो जाता था उनके लिए। लोग लाते थे अपना टिफिन, मल्टीपल बॉक्सेस वाला, उसमें चावल जाएंगे अलग से, दलिया जाएगा, सब्जी जाएगी, दाल जाएगी, रोटी जाएगी। लोग लाते थे, जिनको जितना जरूरत होती थी ले जाते थे। जैसे गार्ड्स हो गए और भी लोग हो गए, सभी के लिए सुविधा थी कि आप अपना भोजन ले जा सकते हैं। तो उनका भोजन कैसे जाता था, वही उनका फिक्स था, फिक्स एकदम फिक्स, 2 रोटी ही डालनी है, 2 ही रोटी डालनी है। तो वहां कई बार कोई मिलता था, या वो खुद मिल जाते थे, खुद भी कई बार मिलते थे। तो क्या करते थे, 2 रोटी डाल दी, उसी पे दाल डाल दी, उसी पे दलिया डाल दिया, उसी में चावल डाल दिया, और उसी में सब्जी डाल दी, सब डाल दिया। और वहीं वो उसको से कर देते थे अच्छे से मिक्स। डोलची में एक छोटी कड़छी होती थी उनकी, ऐसे उसी से लेके फटाफट फटाफट मिक्स किया, और डोलची लेके चल दिए। कोई सोचे दूध लेके जा रहे हैं, जो सोचे भले, वो अपनी डोलची में खाना लेके जाते, और वो इतना इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता था क्योंकि उसको क्रश करके डाल देते थे, और एकदम लिक्विड जैसा होता था। एक दाल पतली पतली, दलिया हो गया उसमें। कभी उनका मन हुआ कि कम करना है तो कम कर दिया, मतलब सिर्फ एक दलिया दाल ले लिया, सिर्फ दलिया ले गए, इस तरह से कर लिया। लेकिन अगर सब आइटम भी लिया तो इस तरह से, पेट में जाके तो मिलना ही है। इसमें क्या हुआ, स्वाद की इच्छा समाप्त हो गई। राग क्या है, जवान की इंद्रियों का ही तो स्वाद है ना। अरे ये स्वाद मिल जाए, ये इससे हमें आहार से ये टेस्ट मिल जाए। अगर टेस्ट नहीं भी आया या कम आया, तो यही तो तप है। धीरे धीरे यही करना है हमें, इस राग से इंद्रियों के सुख से ही तो परे जाना है। इंद्रियां जितनी ज्यादा प्रगाढ़ होंगी, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। अर्जुन ने पूछा, ये लक्षण। लेकिन एक बात सुन, अभी सिर्फ लक्षण बताए थे, स्थित प्रज्ञ होने की विधा नहीं बताई थी। तो उसमें बता रहे थे कि स्थित प्रज्ञ हुए व्यक्ति को भी यही इंद्रियां इतनी मजबूत हो जाती हैं, संस्कार इनका इतना ज्यादा प्रबल हो जाता है कि ये स्थित प्रज्ञ को भी नीचे खींच लेती हैं। मन जो प्रज्ञा में स्थित है, इंद्रिय राग में नीचे उतर आता है। अभी तो विवेक की बात सब चला था, प्रज्ञा में स्थित हो रहा था, प्रज्ञा की ओर बढ़ रहा था, रिफाइंड इंटेलेक्ट, सही गलत का निर्णय, विवेकवान हो रहा था, प्रखर हो रहा था। होते होते क्या हो गया, सडनली फिर ये तामसिक काम करने में लग गया, सडनली राजसिक हो गया, सडनली इसका अहंकार जाग गया। अभी तो बड़ी सत्वगुणी बातें कर रहा था सत्संग में, अब क्या हुआ, ये इंद्रियों ने नीचे खींच लिया, फिर ये इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहा है। इसलिए आहार सबसे पहला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। इस आहार शुद्धि से, अगर आहार से ही मन बन रहा है, आहार शुद्ध करके मन को शुद्ध किया जाएगा। अब ये शुद्ध मन ही तो परमात्मा से जुड़ने में मदद करेगा। ये शुद्ध मन में ही तो हम मंत्र को स्थापित करेंगे, मंत्र की शक्तियां जागृत करेंगे, ऊंचे उद्देश्य ऊंचे संकल्प इसी में तो उठेंगे। मन ही शुद्ध नहीं किया और बाकी हम सब करते रहे, और मन शुद्ध करने के जो जरूरी प्रयोग हैं उन्हीं को हमने नजरअंदाज कर दिया। तो अशुद्ध मन से इसलिए साधना फलित नहीं होती, उसके जो उपयुक्त फल मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव आज उसमें भी बैठेंगे शाम में, जब वो रखेंगे ना अपन के चैत्र नवरात्र की तैयारी, उसमें भी ये बात रखेंगे। वो गुरुदेव बार बार कहते थे, बेटा जब तुम मंत्र जपने बैठे हो, मेरे पास आ जाते हो पूछने, गुरुजी आप कौन सा गायत्री मंत्र जपते हो, आपके मंत्र में तो बड़ी शक्ति है, जब आप जपते हो तो आप कौन सी माला जपते हो, दिखाना जरा। मुझसे ये पूछने आते हो, कौन से आसन पे बैठते हो, कौन सी दिशा में मुंह करके बैठते हो, ये सब मुझसे पूछने आ जाते हो। बेटा पहले वो जबान तैयार करो जिससे मंत्र जपा जा सके। जब तक तुम्हारा औजार ही ठीक नहीं होगा तो वो क्या फल देगा। बड़ी सरल सी एक कहानी है, अखंड ज्योति में पड़ी थी कि एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने जाता, कुल्हाड़ी लेके घंटों मेहनत करता था, घर आता, लकड़ी लेके घर आ जाता। वही वो देखता था कि उसके साथ में ही एक और लकड़हारा दूसरा कोई आता है, जो उससे बहुत देर बाद आता है और कम समय में उससे ज्यादा लकड़ी लेके चले जाता है। तो उससे उसने पूछा, भैया तुम मेरे से बाद में आते हो, तुम्हारी लकड़ी कौन सी है, तुम्हारा कुल्हाड़ी कौन सी है, तुम खाना क्या खाते हो। वो बोले, भैया सब कुछ तुम्हारे जैसा ही है, बस जितनी देर तुम घर पे बैठ के आराम करते हो या यहाँ बैठकर सीधा अपनी कुल्हाड़ी लेके आ जाते हो, उतनी देर में मैं अपनी कुल्हाड़ी शार्प कर लेता हूँ।
उस पर काम कर लेता हूँ। ये कुल्हाड़ी क्या है? ये हमारे औजार ही तो है, यंत्र ही तो है। तो हमारा मन एक कुल्हाड़ी है, भगवान से जुड़ेगा, हमारे अंदर के दोष दुर्गुणों को काटेगा। जो भी कर्म करने हम बैठ रहे हैं उसके लिए ये टूल्स हैं। हमने अपने टूल्स रिफाइन किए नहीं, हम सीधा बैठ गए साधना करने। अरे भैया नवरात्र आ गई, चलो शुरू कर देते हैं। अरे आज हमारा मंगलवार का उपवास है, चलो हनुमान जी को याद कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? इससे साधना फलित क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जिस औजार को इस्तेमाल करना था उसकी तैयारी की नहीं और सीधा कूद पड़े। तो गुरुदेव कहते थे जिस जबान से भगवान का नाम जप रहा है उस जबान को शुद्ध किया। जबान दो काम करती है, बोलने का और स्वाद चखने का, भोजन ग्रहण करने का। अब इन दो महत्वपूर्ण कार्यों में दोनों की शुद्धि करनी पड़ेगी। वाणी की शुद्धि करी कि नहीं? दिन भर तो तू गाली गलौज करता है, सबको डांटता फिरता है, अपने अहंकार में उटपटांग बातें करता है, दूसरे की निंदा करने में तुझे बड़ा रस आता है। तो अपनी जबान का इस्तेमाल करता कहाँ है? अब इस जबान से तो सडनली बैठ जाते हैं, हम बुढ़ से तो सब तो बैठने, क्या हो जाएगा? कौन नाचेगा तेरी बात पे? मंत्र कहाँ से शुद्ध होगा? नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं। पहले अपनी वाणी शुद्ध करके आ, पहले अपने भोजन को शुद्ध करके आ। जिस रस के पीछे तेरी रसना भागती है, तेरी जबान भागती है, वेट तो इतना सा है, क्या खाएगा? वो बाबा वही कहते हैं कि हम कहते हैं पापी पेट का सवाल है। पेट क्या पापी है? ये जबान है जो पेट कितनी बार मांगता है भोजन दिन में, और जबान बार बार लपलपाती रहती है, ये खा ले, ये कर ले, ये खा ले, ये कर ले। तो ये बार बार जो इसको रस चखने की आदत बन गई है, राग, इसकी वजह से परिणाम जानने के बावजूद व्यक्ति वही गलत चीज कर बैठता है। मोह राग सकल व्याधिनकर मूला, मूल में तो वही है जो बार बार परेशान कर रहा है। इसलिए इस जबान को तैयार करें, मौन का अभ्यास जरूर करें। मौन से वाणी शुद्ध होती। मौन मन का अभ्यास है, लेकिन शुरू तो वाणी से ही होगा। आप जहां जिस स्थिति में हैं, आपके जीवन के जिस पड़ाव पर और जिस परिस्थिति में हैं, उसका मूल्यांकन करें। हम सब करें, आपसे मतलब हम खुद को शामिल करके कहते हैं हमेशा। हम ये मूल्यांकन करें और देखें कि कौन सा समय ऐसा है जब हम मौन ऑब्जर्व कर सकते हैं। सुबह का समय सबसे सुंदर, जब आप उठे हैं सिर्फ एकांत में, और मन अगर सकारात्मक दिशा में चल रहा है, ठीक है। सांसारिक दिशा में चल रहा है तो उसे शांत करें। चिंता कर रहा है, आने वाले कल की योजना बना रहा है, उटपटांग, कुछ नहीं। मन इस स्थिति में आ जाना चाहिए जहां वो निर्लिप्त हो जाए। कुछ योजना आई भी तो उसमें हमारा अहंकार नहीं हो, हम ये कर डालें, वो कर डालें। कोई विचार आया, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आपको अच्छा विचार आ गया, आप लिख डालिए। योजना इसकी तब बनाएंगे जब हमारा मौन टूटेगा। अभी हमारे को अच्छा विचार आ गया, हमने लिख दिया, ठीक। अभी हम मौन में। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं लखनऊ में, वकील हैं। उनके पिताजी भी वकील, उनके दादाजी भी वकील थे, और अच्छे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। तो उनका, और बड़े सात्विक और बड़े एकदम ही। तो उनके जो पिताजी हैं कैलाश नाथ मिश्र, वो कई साल हो गए तो हमें देखते हुए। वो हमारे ब्रदर इन लॉ के अच्छे मित्र थे, अब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो लगभग 12-13 साल तो हमें हो गए देखते हुए। और वो बताते हैं कि बचपन से हमने पिताजी को ऐसे ही देखा है। सुबह 9 बजे से पहले वो कुछ नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। दुर्गा माता के भक्त है, बड़ा तिलक लगाते हैं। उनको इससे वो नहीं है, कुछ लोग होते हैं ना, तिलक विलक लगाने से उनको लगता है हमारे प्रोफेशन में कुछ होगा, ये वो कुछ नहीं। उनका पूरा सिस्टम को पता है, उनका मतलब ऑफिशियल जो उनका तंत्र है उसे पता है, पारिवारिक तंत्र को पता है। 9 बजे से पहले इन्हें कोई कुछ कहेगा ही नहीं। आदमी अभ्यास शुरू करता है तो बन जाती है व्यवस्था। और ये बच्चों ने बचपन से देखा है। तो इसका मतलब सोचो, 9 बजे तक तो वो व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं है, कोई कार्य नहीं, सिर्फ भगवान के पास बैठेंगे। कोई घर का व्यक्ति और चाहे घर में जो हेल्पर्स आते हैं उन तक को पता है इस तरफ अभी जाके हो हल्ला शोर शराबा बर्तन वगैरह नहीं करने। ये है व्यवस्था तो है, फिर भगवान पहले है तो है, अनुशासन है। और अब पूरा परिवार उस स्कूल में ढल गया। ऐसा नहीं है कि वो घूमने नहीं जाते, ऐसा नहीं है कि हंसते गाते नहीं, ऐसा नहीं है कि परिवार के साथ फोटो नहीं खिंचाते। वो ससुर बन गए हैं, दादा बन गए हैं, नाना बन गए हैं, सब कुछ हो रहा है। उनका जीवन रुक गया क्या? उनकी प्रैक्टिस कम हो गई क्या? इतनी बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है, सम्मान के साथ लोग देखते हैं। और इस सब का जो, इस सब सांसारिक पूंजी के पीछे शक्ति कौन सी काम कर रही है? वही तपस्या की शक्ति। मौन की शक्ति में तो घोर तपस्या है, शक्ति है। ये तप में तो इतनी शक्ति है कि अगर मौनी व्यक्ति कभी कुछ कह दे तो फिर टालना नहीं हो पाता। उस व्यक्ति की तो बस एक लकीर उसने कह दी, एक लाइन कह दी, उसी में बात बन जाती है। ये प्रभाव हो जाता है वाणी में।
सरस्वती की शक्ति इतनी विद्यमान हो जाती है, उनकी कही हुई बातों में सत्यता आ जाती है। ये मौन की शक्ति, मन अंदर अंदर शांत होता चला जाता है। कुछ नहीं। तो हम इतना लंबा ना कर सके तो कम से कम 9 बजे तक नहीं तो 9 मिनट का तो कर लें भैया। वहीं से तो शुरू करें आप अपने। और ये समय तभी है, देखिए संसार जब जागृत अवस्था में आएगा तब कहीं ना कहीं मन भटकने चले जाएगा। इसलिए करना इसे सुबह ही चाहिए। और शुरू में वाणी का ही मौन कर लो, चलो ठीक है अभी मन इतना शांत नहीं हो रहा, लेकिन वाणी को तो विराम दे सकते। कितना अनावश्यक बोलते हैं हम लोग, कितना जरूरत नहीं है जहां वहां बोलने का क्या मतलब। शांति से काम हो जाता है। हर चीज में क्या इन्वॉल्व होना। संसार में हमारा मन होता है इन्वॉल्व होने का, इसने ये काम ठीक से किया कि नहीं, उसने चाय ठीक बनाई कि नहीं, उसने ठीक से रहा कि नहीं, उसने। अरे क्यों इतना ज्यादा घुसना किसी में। आप अपने हिस्से का करते चलिए कर्तव्य, बस शांत रहना शुरू करिए। पहले वाणी की शुद्धता लाइए। तो जिह्वा से वाणी की शुद्धता और जिह्वा से भोजन और रसना की शुद्धता, ये जब आ जाती है जीभ में, जिह्वा में, तब फिर जब मंत्र उच्चारित होता है, अब वही चाकू है, सब्जी भी काट लेगा, और वही चाकू है ऑपरेशन थिएटर में भी काम आ जाएगा। लेकिन दोनों चाकुओं में भेद है ना, वहां स्टरलाइजेशन हर बार हो रहा है। यहाँ तो हमने सब्जी काटी रख दिया एक बार तो कोई दिक्कत नहीं। काम ये भी दे रहा है, काम वो भी दे रहा है, लेकिन जितना ऊंचा काम करना है उतना ज्यादा उसकी साफ साफ सफाई का ख्याल रखना है। यदि हमें अपनी साधना में प्राण लाना है तो सिर्फ मंत्र की जपने से ही नहीं है कि मंत्र हमने ठीक से जपा कि नहीं। अरे जपने वाला इंस्ट्रूमेंट ठीक था कि नहीं। फिर हमारी कुल्हाड़ी तेज नहीं होगी तो हम घंटों घंटों लकड़ी काटते रहेंगे, अंत में इतनी सी लकड़ी लेके चले जाएंगे। हाँ भैया बहुत फल मिला तो थोड़ा सा फल मिल गया, कुछ बहुत भी मिल गया तो थोड़ा बहुत हम खुश हो जाते, चलो हमने अनुष्ठान किया जी, हाँ हमारा थोड़ा सा मनोरथ पूरा हो गया, थोड़ा हमारा मन शांत रहा। अरे इससे बहुत ज्यादा हो सकता था। जिस मंत्र को कामधेनु कहा जा रहा है, जिस मंत्र में इतनी शक्ति है, उसको तुमने इतनी बार जप लिया, उससे तुम्हारा हुआ नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब मंत्र बेकार था। नहीं जी मंत्र तो बहुत अच्छा था, गुरुजी ने दिया है और हमारी आस्था भी है, तो भैया ये मंत्र अच्छा था, मंत्र में शक्ति थी, इसका विज्ञान पता था, इसका भाव पता था, तो त्रुटि कहाँ हो रही है। बोलने वाले ने भी कह दिया कि तुम जैसे मर्जी बोल लो, मरा मरा बोल लो तब भी फायदा दे देगा। तो फिर मरा मरा बोलने में भी नहीं फायदा हुआ, ऐसा क्यों। और उसको हो गया, वो तो डाकू से ऋषि बन गए, रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए, हम क्यों नहीं हो पा रहे। क्योंकि ये जीवा की शुद्ध तप की शक्ति, आहार की शक्ति। इसलिए पहली चीज ये आएगी। तो यज्ञ, अगला जो श्लोक है अभी ले लेते हैं। यज्ञ मैंने सत्कर्म। यहाँ भी भगवान ने यज्ञ शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन कर्ता भाव से मुक्त होने की बात करी। एक बार देखें, कोई प्रश्न तो नहीं है, आगे यज्ञ पे चले, कुछ हो तो जिज्ञासा पर हम चर्चा कर ले, नहीं तो अगले में चलते हैं। अंकुर जी, एक प्रश्न था अपना। जी मामा जी। ये आपने जो बताया कि भोजन जमीन पर बैठ के करना चाहिए उत्तर दिशा में, इसका कोई साइंटिफिक रीजन है मतलब जमीन पे? देखिए अन्न धरती से आया है, और हमने ये जो अब हमारी मतलब देखा जाए तो जब हमारे ऊपर बाहर के देश के लोगों ने आके रहना शुरू किया, आक्रमण हुए, तब से ये सोफिस्टिकेशन के नाम पे, मॉरलिज्म के नाम पर एक रहन सहन में डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, चेयर टेबल का परिपाटी आ गई। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुरुकुल, बड़े बड़े न्यायालय, सब कुछ। राजा तक भी जो है अपनी गद्दी पे बैठता था तो गद्दी जमीन से जुड़ी होती थी, ऐसा नहीं होता था, बस उसका स्थान थोड़ा ऊंचा हो जाता था। ऐसा नहीं कि राज सिंहासन, ये सब तो मुगलों के समय में आए, सिंहासन हमारे नहीं होते, इतनी बड़ी चेयर्स लगाना करना। जमीन पर ही बैठता था वो अपनी गादी बिछा के। बड़े बड़े सेठ गद्दी बिछा के नीचे ही बैठते हैं। धरती से जुड़े रहने का बहुत बड़ा विज्ञान है। धरती ने हमें धारण किया हुआ है, धरती हमें धरातल पर रखती है, दर्शन भी है उसके पीछे। तो मनुष्य जब धरती पर बैठता है तो बड़े से बड़ा कार्य भी कर रहा हो, ऊंचे से ऊंचा कार्य भी कर रहा हो, तो उसके जमीन से जुड़ाव बना रहे। कहते हैं ना आसमान की बुलंदियों को छुओ लेकिन जमीन पर जुड़े रहो, अपनी जड़ें अपने पैर जमीन पे जमाए रहो। धरती माता यानी बी ग्राउंडेड, ये उसका दर्शन है। जब हम भोजन भी कर रहे हैं एकदम मन में वही भाव होना चाहिए, भिक्षा का भाव। तुम पढ़ रहे थे जैसे विवेकानंद जी, तुम्हें भिक्षा मिली है? नहीं नहीं, मैंने मेहनत करी है, मैंने पैसा कमाया, मेरे पैसे से आया है, ढंग से बनाओ, ढंग से बिठाओ। ये जो हमने अपनी हेकड़ी बढ़ा दी है, उसको कम करने में भी धरती पर बैठ के बहुत आनंद आता है, बहुत वो होता है। क्योंकि धरती, और फिर जब सब जैसे आश्रम वगैरह में अपन जाते हैं, शांति कुंज जाते हैं और भी कहीं जाते हैं, अधिकतर आश्रमों में गुरुद्वारों में क्या होता है, जमीन पे वो बैठ जाते हैं सब पंक्ति में,
और कोई परोस रहा है। गुरुद्वारे में तो रोटी हाथ में दी जाती है, तो हाथ आगे फैला के प्रसादा हाथ में, अच्छे से ली आपने, बिल्कुल दीन भाव में। दीनता बहुत अच्छी शक्ति है, भगवान तो दीन दयालु है। दीन भाव मतलब हम छोटे आप बड़े, देने वाला ऊपर से दे रहा है। जो भी परोसेगा वो आएगा वहां से परोसने, फिर वापस चला जाएगा। या साथ बैठ के, पहले क्या होता था, रसोई में ही भोजन करते थे, धरती पे लीप देते थे गोबर से, तो उससे बड़े अच्छे अच्छे। ठीक। वो पृथ्वी तत्व भी आ जाएगा, जैसे हमारे आचार्य उपाध्याय जैसे भी नंगे पैर चलना, वो वाला पृथ्वी तत्व का भी कहीं ना कहीं भाव आएगा इसके अंदर ना। बिल्कुल आएगा। पृथ्वी पे चलते चलते एक जितना छोटी भी सी बात और बताइए, अर्थिंग ये अर्थिंग जो वर्थिंग अक्सर ये बहुत कहते हैं करते कि हैं ना। पानी पानी जो है, हाँ जी, पानी। आवाज चली गई मामा जी आपकी। एक एक छोटी सी चीज और बताइए, जो हम अक्सर कहते हैं ना, पानी जो है खड़े होके नहीं पीना चाहिए। नहीं, मैं कहता कि अक्सर एक जो कहते हैं ना, पानी हमें खड़े होके नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, और दूध खड़े होके पीना चाहिए, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? दूध का तो मुझे नहीं पता खड़े होकर पीने का जो है कॉन्सेप्ट, लेकिन आवाज आ पानी रही है का मेरी क्या? हाँ जी मुझे आ रही है, आपको आ रही है मेरी? नहीं, कोई अक्सर नहीं, अक्सर कहता है पानी का। हाँ, आपकी आ सुन रही है, लिया मतलब हाँ जी। पानी कहते हैं खड़े होने से जो घुटनों में जितना भी दर्द होता है, घुटनों में जितना दर्द होता है, वो पानी हम लोग जो खड़े होकर पीते हैं उससे होता है, ये कहते हैं। तो कोई साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे भी कोई? नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि पानी को खड़े होकर पीने में नुकसान ये है कि हमारी जो पानी की जो चाल है इंटेस्टाइन में, वो ठीक से नहीं बन पाती। और एक साथ जैसे वही शांति कुंज में पढ़ा था, पानी को चबा चबा कर खाएं और हम्म। भोजन को चबा चबा कर पिए। हम्म। तो भोजन को वो तो चबा चबा कर डाइजेशन के लिए हो पिए, गया। तो वो तो एकदम ग्राइंड करके अच्छे से आपने तरल हो और थोड़ा सा अच्छे से चबा के पिया। इतना अच्छा होना चाहिए कि पेट को कम मेहनत करनी पड़े डाइजेशन में, यहीं पे ग्राइंडिंग अच्छी हो जाए। और जो भोजन को, पानी को चबा चबा कर खाएं, उसका मतलब ये रहता है कि भोजन पानी को जो है धीरे धीरे पिए, सिप बाय सिप पिए। हम क्या करते हैं, एक साथ पी लिया, या लोटे से या उससे बॉटल से ऊपर से पी लिया, वो ना करके मुंह लगा के पिए। पहले लोग इस तरह से पीते थे, धीरे धीरे आराम आराम से रुक रुक के पीते थे। मुंह में पानी लिया, उसको रिंस किया और फिर अंदर जाए वो। और वही फिर ग्रहण ग्रहण करते समय का भाव। बिल्कुल सही है। भोजन से ज्यादा हम पानी का सेवन करते हैं। हम्म। और हमने देखा, हम यहाँ जब थे, अगमवीर बाबू जी, हम्म। हम्म। जब उनको आप पानी देंगे, हम्म। पानी हाथ में है, वो गुरुदेव माता जी को याद कर लेंगे, ओम बोल देंगे और फिर धीरे धीरे पानी पिए। पानी पिएंगे बिल्कुल आराम से। पानी पीना 1-1.5 मिनट लगेगा उनको, एक गिलास धीरे धीरे पिए। हर घूंट में उनको वही रहेगा कि मैं, जल तो हम्म। और भी ज्यादा धारण शक्ति रखता है। जल नहीं तो हम्म। सींचा है, अन्न जो है वो जल की सींचने से ही हुआ है। तो जल सिंचाई ना करे तो वो बीज का क्या वैल्यू है, धरती अकेले नहीं कर पाएगी। इसलिए पृथ्वी तत्व के साथ साथ जल तत्व को जुड़ना ही पड़ेगा। वो जल तत्व उसको सींच के उसके अंदर की छुपी हुई पॉसिबिलिटीज को बाहर लेके आता है। तो हमारे अंदर की छुपी हुई पॉसिबिलिटीज को बाहर लाने का काम जल तत्व कर रहा है, जीवन में निरंतरता लाने का कार्य जल कर रहा है। तो ये जल तत्व जो कहते हैं ना कि पूजा पाठ में दो ही चीजें साक्षी बनती हैं, आपकी अग्नि और आपका जल, इसलिए दोनों लेके बैठने चाहिए। जल धारण करेगा मंत्र की शक्ति को। हमने हाथ में लिया और कहा ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्था में गतो हुआ, तो 2 बूंद जल से हम पवित्र थोड़ी हो गए, लेकिन वो जल जो है उसमें मंत्र की शक्ति और भाव शक्ति जुड़ जाए तो पवित्र कर देगा, बिल्कुल करेगा। तो ये वरुण की शक्ति है। तो इन शक्तियों को हमारे ऋषियों ने समझ के इसलिए इसके ऊपर ये बनाया कि तुम खड़े होकर पानी पियोगे, घुटने तो इसलिए दुखेंगे, तुम खड़े रहोगे ज्यादा देर। पानी पीने से घुटने का लेना देना मेरी समझ में तो नहीं आता। लेकिन ये है कि एक जगह बैठे इंसान को कोई डर देते हैं ना जब, तो हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े समझदार थे, "अरे तेरे घुटने खराब हो जाएंगे, बैठ के पी"। अच्छा जी बैठ जाए, हम्म। तो व्यक्ति उससे बैठ जाएगा, वरना पानी का घुटनों से ऐसा वो लेना देना नहीं है। चलते फिरते आदमी के घुटने क्यों दुखेंगे। बैठकर पीने का मतलब इतना ही है, चैन से भैया बैठकर पानी तो पी लो। तो इसमें भी हड़बड़ी में भाग रहे हो, आराम से बैठो, पानी लो। हम्म। कुछ नहीं कहीं भागा जा रहा। ये मनुष्य की अधीरता को कम करने का एक बहाना बना दिया कि घुटने दर्द हो जाएंगे। दूध का लेकिन मामा जी मैंने कभी ये सुना भी नहीं है, पहली बार सुन रहा हूँ। कभी देखेंगे क्वेश्चन हम्म। मिल जाए तो, कि दूध हम्म। खड़े होकर क्यों पीना चाहिए, ये पता बस बस वही वही नहीं, कोई कई चीजें बिल्कुल आपने सही बताया और कई चीज समझाई। और बल्कि आज तो आज के उद्बोधन में कई चीज हमारी भी आई, मतलब आंखें खोलने वाली चीजें समझ में आई। बहुत नहीं। अच्छा अरे लगा। वाह, बहुत बहुत सुंदर आप। धन्यवाद धन्यवाद। चल नीलम, 11वां ले ले श्लोक बेटा। अभी अब भगवान क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ से थोड़ी सी, अब भोजन से आहार से आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो भगवान ने भोजन के द्वारा श्रद्धा के बारे में बताया कि सात्विकी राजसिक और तामसिक श्रद्धा भोजन के आधार पर बताई। अब भगवान आगे ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अ, व्यवसाय में है, अपने कामकाज में है, अपनी आजीविका कमा रहा है, और फिर वो
शुभ कर्म कर रहा है, यज्ञ आदि इत्यादि कर रहा है, तो उसकी स्वाभाविक रुचि की पहचान कैसे हो, स्वाभाविक रुचि उसकी क्या है, इसकी पहचान कैसे हो, ये बताने के लिए भगवान यहाँ से अब जो है श्लोकों की कैटेगरी जैसे तीन तीन की चल रही थी ना, कैसे ही चलेगी। अब देखो 11वां श्लोक, नीलम ले ले इसको। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते यस्तव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। और एक बार 12वां भी पढ़ दे, राजसिक और तामसिक तीनों पढ़ लेते। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। अगला भी पढ़ना भैया। हाँ तो तीनों पढ़, तामस भी पढ़। विधिहीनम श्रस्तान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो अभी 3 की कैटेगरी चली। इसके बाद भगवान जो है, जो हम कोशिश करेंगे कल शुरू करेंगे वहां भी, क्योंकि ये तो समझ में आ भी जाएगा आसानी से, वो बड़ा रुचिकर होगा सबको। वो है शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप किसे कहते हैं, वो अगले 3 में आएगा। पहले इन 3 श्लोकों के साथ न्याय करने का प्रयास करते हैं। भगवान कह रहे हैं यज्ञ करना ही कर्तव्य है। यज्ञ क्या हुआ, गुरुदेव कहते थे बेटा, गायत्री यानी सच्चिंतन, यज्ञ यानी सत्कर्म। अगर एक शब्द में तुमसे कोई पूछे कि गायत्री मंत्र करते हैं तो क्या है, गायत्री मीन्स राइटियस कॉन्शियसनेस, राइट कॉन्शियसनेस, राइट अंडरस्टैंडिंग। चेतना हमारी एक सही स्थिति में हो और सही कर्म कर सके। व्यक्ति क्या कर रहा है, विचार और कर्म, यही तो कर रहा है, हर समय यही कर रहा है। कोई भी व्यक्ति विचार शून्य नहीं है। बड़े से बड़ा योगी भी विचार कर रहा है, उसके विचार से तो संसार प्रभावित हो रहा है। महर्षि अरविंद के विचार से ही तो गांधी की आंधी चली, रमन महर्षि के मौन से ही तो वो तब प्रकट हुआ। तो मौन में भी वो काम तो हो रहा है। विवेकानंद जी कहते थे ना, योगी तो अकेला बैठा है गुफा में, लेकिन उससे पूरा सूक्ष्म जगत हलचल में ला सकता है, वो लाता है। तो ये क्या हुआ, कर्म हुआ। कर्म हमेशा बना हुआ है और विचार हमेशा बना हुआ है। तो गायत्री क्या है, सच्चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, चेतना का उत्कृष्ट जब स्थिति होती है उसमें जो चिंतन किया जाता है वो सच्चिंतन। हम लोग जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं या हमारी साधना भी उतनी ऊंची नहीं है, हमारे लिए सच्चिंतन क्या है कि हाँ भाई किसी का बुरा नहीं सोचें, सबके बारे में भला करें, ये करें। ये भी अच्छी बात है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन जैसे जैसे साधना तपस्या बढ़ती चली जाती है, साधना बढ़ती चली जाती है, तो फिर उस व्यक्ति के चिंतन से प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है उसका। भाई जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई एज अ ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। अभी अरविंद मामा जी की आवाज आप सुन रहे थे, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं। एक हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आदरणीय लाल बिहारी जी, एकदम पतले दुबले से, शरीर पाया कुछ भी नहीं, पंचकोश साधना उनकी इतनी ज्यादा सिद्ध कि सीधा संवाद होता है। और उन भोजन की देख लो, उनकी आचरण देख लो, उनका रहन सहन देख लीजिए आप, उनका जेब में एक पैसा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सब काम भगवान करता है। जो अपन पढ़ते हैं ना, अभी जैसे पढ़ रहे थे कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों का स्थिति, और उसके बाद वहां से वो सारी व्यवस्था इतनी बनी उनके जीवन में, कैसे बनती गई, तप की शक्ति से बनी। मनुष्य इस तप को भूल के सोचता है मेरी बुद्धि से बनी, मेरे उससे बनी। राक्षस और देवता में यही तो अंतर है। देवता भी ये वाले देवता नहीं, इंद्र वगैरह सब भटक जाते हैं, ये तो बदल जाते हैं। जो सही मायने में भगवान के साथ जुड़ता है वो ऋषि है। देवता तो और नीची कैटेगरी हो गई। देवता तो क्या है, बार बार शक्तियां हैं, आती जाती रहती, अप्सराएं नचाते फिरते हैं। देवता कोई बहुत ऊंची स्थिति नहीं है। देवता से, जो गुरुदेव की देवता की परिभाषा है, वो ये देवता नहीं है जो हम देखते करते हैं। कहते हैं वो तो ऋषि के साथ जुड़ी हुई शक्ति को देवत्व कहेंगे। जो ऋषि के साथ जुड़ गया, यानी किसी, ऋषि कौन है, और ऋषि की परिभाषा भी कर दी, तो बेटे भगवान का बाप है। मजाक में कहते थे, लेकिन उनका बात सत्य होती थी। तो भगवान का बाप कैसे गुरुजी, बोले बेटा समझाने के लिए कह रहे हैं। भगवान का बाप मतलब जो भगवान को नीचे उतारने की शक्ति पैदा करे, जिसके अंदर ये शक्ति हो कि जिसके तपस्या से भगवान को नीचे आना पड़े, वो ऋषि। मनु ने और शत्रुपा ने तपस्या करी,
तो ऋषि हो गए ना, उनके तप से भगवान राम बन के आए, सीता जी भी आ गई। तो ये क्या है, ऋषि तपस्या कर रहा है, माधवाचार्य जी ने किया तो आए भगवान, चैतन्य महाप्रभु आए, उससे पहले पूरी तपस्या की गई। तो भगवान को जमीन पर उतारने के लिए, धरती पर लाने के लिए ऋषि व्यवस्था बनाते हैं, वातावरण बनाते हैं। फिर उन्हीं ऋषियों से मिलने भगवान जाते हैं, मन मन भटक रहे हैं, इसी से लिए कि हम ऋषियों से मिलेंगे, अनुसुईया माता से मिलेंगे, हम उनसे मिलेंगे, विश्वामित्र से मिलेंगे, वाल्मीकि से मिलेंगे, सब ऋषियों से मिलने जा रहे हैं। वशिष्ठ तो वहां बैठे हैं, उनसे तो मिल ही लिए थे, उन्होंने तो पढ़ाया ही था, लेकिन बाकियों से कैसे मिलेंगे, चलो सबके दर्शन करके आते हैं, जैसे हम जाते हैं ना सब जगह दर्शन करके, वैसे। तो ये क्या हो रहा है, ये विचार जो है जब साधारण स्थिति में है तब तो ठीक है, दूसरों का अच्छा करना, हमारा किसी का बुरा नहीं कर रहे, सबके साथ अच्छे से मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, दोष दुर्गुण से खुद को बचा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है और बढ़नी चाहिए, तो क्या स्थिति आती है कि आपके विचार से, आपके व्यवहार से, आपके संस्कार से संसार प्रभावित होता है अच्छे तरीके से, और उस प्रभाव क्षेत्र में जो लोग आते हैं वो कल्याण होता है। तो ये जीवन जीने की जरूरत है। तो जो गुरु सत्ता से जुड़ गया वो देवता हो गया, तो वो चलते फिरते देवता है, लाल बिहारी जी, सब काम ऐसे हो जाता है। और विचार सिर्फ हर समय वही चलता रहता है, कर्म सारे उसी दिशा में चल जाते हैं। फिर ये इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाती हैं, फिर कोई ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं होती, ये कर लें वो कर लें, सुरक्षा की दृष्टि से, भविष्य की दृष्टि से, बच्चों के लिए कर जाएं, क्यों कर जाएं, क्या करना है बच्चे के लिए जमा करके, क्या कर लोगे, हम क्या कर लेंगे, हमें लगता है इससे संसार चल जाएगा उसका, नहीं, ये सहायक होगा भी, तो भी अगर उसका बुद्धि वही ना कि पूत सपूत तो क्रोधन संचय, और पूत कपूत तो क्यों संचय करें हम, अगर सपूत है तो भी कमा लेगा, और कुपूत है तो सब बेकार कर देगा। हम संचय करते हैं इस राग की वजह से, अनिश्चितता हमारे मन में है, उसके मन में नहीं है, उसके मन में हम डाल देते हैं, नहीं देख संसार अनिश्चित है, तो भगवान नहीं, धन का वो पकड़, दामन, धन का हाथ पकड़, ये धन तेरे काम आएगा, उसको भगवान से जोड़ते, भगवान तेरे काम आएगा। हमें कोई नहीं लगता भगवान काम आएगा, तो हम उसको भी यही सोचते रहते, वही कहते हैं। तो जो ये कर्म है, ये हमारे इच्छा से होते हैं, इसीलिए हम सात्विक कर्म करते तो दिख रहे हैं, यज्ञ कर्म करते तो दिख रहे हैं, शुभ कर्म करते तो दिख रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न ये है। तो फिर ये जब करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनका स्थिति क्या है, ये कैसे पता लगे, इनकी स्थिति से मतलब हम सबके लिए पूछ रहे हैं, अर्जुन खुद के लिए भी पूछ रहे हैं। अब तो अर्जुन खैर समाधान की स्थिति में आ चुके हैं, मन संतुष्ट है, समाधान है नहीं, तो समाधान का एक मतलब होता है संतुष्ट। टुकड़ो जी महाराज कहते थे ना, समाधान में जियो, अमरावती के बड़े अच्छे संत हुए टुकड़ो जी महाराज, तो ये शांति से जीना, संतोष में जीना, समाधान में जीना। तो ये दत्त गुरु भी कहते थे समाधान में जियो, ये समाधान में आ चुका है अर्जुन। अब ये यहाँ ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अब इनकी ये स्थिति आ रही है कि ये लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। पार्वती के प्रश्न भगवान शिव से इसलिए थोड़ी कि पार्वती माता को पता नहीं है आंसर, लोक कल्याण की दृष्टि से, संवाद शुरू करने की दृष्टि से। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान ने जो उत्तर दिया है कि यज्ञ करना कर्तव्य है। हम तो सुबह से शाम तक यज्ञ नहीं कर सकते, स्वाहा स्वाहा थोड़ी करेंगे, कौन सा यज्ञ करें, गायत्री मंत्र से करें कि दीप यज्ञ करें, कौन सा यज्ञ करें, दिन भर थोड़ी करते रहे। नहीं बेटा, जो तू कर्म कर रहे हैं वो यज्ञ है, ठीक, तो यहाँ कर्म करना आवश्यक कर्तव्य है, कोई व्यक्ति इससे पीछे नहीं हट सकता। इस तरह मन को समाधान करके मन को समाधान करके, यानी मन को संतुष्ट करके, फल इच्छा रहित मनुष्य द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक। तो यहाँ पे कई बार होता है कि शास्त्र विधि, ये तो हिंदुओं के लिए कहा जा रहा है, शास्त्रों को तो ये लोग मानते हैं। शास्त्र यानी एक तरह का मैनुअल है ना, कोई भी ऐसा ग्रंथ, रेफरेंस ग्रंथ जो होता है, आप जीवन जीने के लिए जिन ग्रंथों को यूज करते हो वो शास्त्र कहलाते हैं। लेकिन घर में किसी अप्लायंस को इंस्टॉल करने के लिए जिस मैनुअल को यूज करते हैं वो उसका शास्त्र है, जिसमें उस शस्त्र को प्रयोग करने के नियम लिखे, इस शस्त्र को, इस इंस्ट्रूमेंट को प्रयोग में लाने के जहां नियम लिखे हों वो शास्त्र कहलाते हैं, वो ग्रंथ शास्त्र कहलाते हैं। और शास्त्र की एक परिभाषा 16वें अध्याय में भगवान खुद दे चुके, हे अर्जुन मैं तुझे ये शास्त्र बता रहा हूँ, शास्त्र की बात नहीं कही, वहां का शास्त्र बता रहा हूँ। इसलिए गीता जी का 16वां अध्याय शास्त्र की उपाधि प्राप्त किया। ये शास्त्र क्या होता है, इसमें 3 चीजों की चर्चा होती है। एक मैं, ये इंस्ट्रूमेंट, ये यानी मतलब जीव, ठीक, एक ये जीव को बनाने वाला वो परमात्मा, और एक इसकी प्रक्रिया, हाउ डिड व्हाट एम आई, कहाँ से मैं आया हूँ और ये कैसे आया। ये 3 प्रश्नों का जहां उत्तर मिल जाए,
चाहे वो एक श्लोक में मिल जाए, चाहे वो एक व्याख्यान में मिल जाए, वो शास्त्र की संज्ञा उसको मिल जाती है। इसमें तो ये बात कह दी गई, ये समझा दी गई, ये शास्त्र। तो अब ये जो शास्त्र यहाँ शब्द आ रहा है, इससे ये नहीं समझना कि किसी हम पर्टिकुलर उसके लिए बात कर रहे हैं। गीता जी तो सभी का ग्रंथ है, साइकोलॉजिकल ग्रंथ है, जीवन को ऊंचा उठाने वाला ग्रंथ है, इसलिए इसमें धर्म संप्रदाय नहीं आना चाहिए। तो क्या करें, शास्त्र की विधि से नियत यज्ञ जो करता है वह सात्विक है। नहीं तो हम तो शास्त्रीय तरीके से करते हैं, हम तो मंत्र भी वैसा उच्चारण करते हैं, हम तो कर्म भी वैसा करते हैं। मतलब इवन यज्ञ की बात कर लें अगर, तो हम बिल्कुल शास्त्र की नीति रीति से करते हैं, लेकिन मन में हमारे दोष है, तो बेकार है वो। सात्विक होने की परिभाषा क्या है, जो पहली लाइन में आ गई, यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह के मन को संतुष्ट करके ऐसे समाधान में जो इच्छा रहित कर्म किए जाएं, वो यज्ञ है, सात्विक यज्ञ। सिंपल सी बात है, कर्म फल की इच्छा छोड़ के जो कर्म किया जाए वो सात्विक। उसी बात को यहाँ यज्ञ तरीके से कहा जाए, क्योंकि यहाँ पहले भोजन, अब ये यज्ञ यहाँ पर भगवान उस जो विधान के तरीके से हम करते हैं यज्ञ कुंड में या हवन वगैरह करते हैं, उसके लिए भी कहा जा रहा है कि भाई उसके पीछे की तुमने मंत्र तो बड़े अच्छे बोले, सब कुछ व्यवस्था अच्छी बनाई, लेकिन जीभ लपलपा रही है तुम्हारी, मन लपलपा रहा है तुम्हारा कि ये यज्ञ करने से ये सिद्धि मिल जाएगी, या इससे हमारा ये ग्रह दोष नाश हो जाएगा, इससे हमारा ये कल्याण हो जाएगा, इससे हमारा ये फायदा हो जाएगा। तो ये तो राजसिक हो जाएंगे या इवन तामसिक हो सकते हैं। लेकिन जहां पर फल की इच्छा नहीं है, जहां पर सिर्फ कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, दिस इज माई ड्यूटी। अब इसी को आप अपने जीवन में अपने किसी भी रोल पर अप्लाई करिए। मैं एक माँ हूँ, मुझे बच्चे को पोषण देना है, बड़ा करना है, संस्कार देना है, संरक्षण भी देना है कुछ हद तक, जो भी व्यवस्था बनानी है उसके लिए वो मैं करूंगी। ये विचार करके जब नारी ने गर्भ धारण किया, तब से त्याग शुरू हो गया। मुझे इसे देना है, ये देने का भाव था, कर्तव्य भाव था, देना मेरा कर्तव्य है। ये बड़ा होगा मेरे पैर दबाएगा, ये बड़ा होगा इसके पैसे पे मैं आराम से जी सकूंगी, या पिताजी कहें बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा, हमें देख रेख करेगा, हमें तो कंधे पे बिठा के घूमेगा। बस जहाँ ये आशा आ गई, वहां वो कर्तव्य भाव समाप्त हो गया और ड्यूटीफुलनेस खत्म होकर अधिकारों की चर्चा होने लग गई, ऐसी अपेक्षा होने लग गई। तो उस संबंध में वो सतोगुणी कर्म नहीं रहा। राजसिक हो सकता है, नहीं होने पर तामसिक भी हो सकता है, लेकिन सात्विक तो नहीं रहा। तो फिर कर्मों में, संबंधों में जो हम कर्म कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, उनमें सात्विकता लाने का मतलब क्या हुआ, वही अपेक्षा रहित हो गई। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, बंद करो स्वाध्याय, हम बिना अपेक्षा के जिएंगे, हम जिएंगे नहीं जिएंगे तो फिर रोज हो रहा जो होगा। जहाँ अपेक्षा है वही तो दुख है। आशा संसार से जब तक है तब तक दुख है। पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह दूं, जो गुरु शिष्य से आशा करे वो गुरु सच्चा गुरु नहीं। जो व्यक्तिगत आशा है वो सच्चा गुरु नहीं। जो उसके पर उसी के कल्याण की इच्छा रखता हो। आशा ये है कि इस पे काम करेंगे तो ये अच्छा हो, ये मेहनत करो, ये आशा नहीं। ये अच्छा हो जाएगा, मेरा नाम चमकाएगा, वो हो लोग कहेंगे विवेकानंद तो ठाकुर का है, इस भाव से थोड़ी ना विवेकानंद तैयार किया। नहीं? जो अपनी वाहवाही करवा रहा हो, अपने लिए कुछ चाह रहा हो, वो अगर गुरु के पद पे भी बैठा हो तो वो भी अस्वीकार, तो वो भी तामसिक हो गया, वो भी राजसिक हो गया, सत्वगुणी नहीं हुआ, वो सतगुरु नहीं होगा। जो सत को धारण ही नहीं किया उसने, वो तो असत को धारण किए हुए, नाम को, पद को, प्रतिष्ठा को। देखो ना कितने बैठे हैं, महामंडलेश्वर बने बैठे हैं, शंकराचार्य की उपाधि लिए बैठे हैं। ये शंकराचार्य और वो शंकराचार्य जो थे, उनमें क्या अंतर है। एक शंकराचार्य वो थे, तो एक आज भी शंकराचार्य टाइटल लेके कई लोगों को मिलता है। अलग अलग पीठ बने हुए हैं, अलग अलग अभी तक महंत बने हुए हैं, सब कुछ है। तो ठीक है, वहां बैठे हैं, सम्मान है उनका, ठीक है, प्रणाम है, लेकिन उनसे ये दृष्टि नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। उनको एक क्रम मिला होगा, नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये नहीं है। आशा है, जहां संसार से आशा है वहां सत्व गुण नहीं होगा, और जहां भगवान से आशा है, भक्त कहता है हम भगवान से भी आशा नहीं करते। अब ये ऊंची स्थिति हो गई। अभी हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं, ये सबको भगवान श्रद्धा की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं ना। प्रश्न तो यही था कि श्रद्धा का मापन कैसे हो, तो उन्होंने कहा आचरण से देख ले, भोजन से देख ले, कर्म से देख ले। अब कर्म से दिखा रहे हैं, और फिर शारीरिक मानसिक और वाचिक तप करवा देंगे। वो बोलता क्या है, सोचता क्या है, शरीर से कर्म क्या करता है, अगले में वो आ जाएगा।
तो हम अपने जीवन को ही देख रहे हैं ना, बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, अपने ही जीवन को देख रहे हैं। और अध्याय का नाम क्या है? तीन विभेद श्रद्धा के बता रहा है ये अध्याय। श्रद्धा की बात कर रहे थे तो श्रद्धा में तो सभी अच्छे हो गए, हाँ अच्छे तो हैं, भगवान को सब प्रिय है, सभी संतान प्रिय है, लेकिन इसमें भी कैटेगराइजेशन इसलिए कर रहे हैं कि हमें भगवान के नजदीक पहुंचने के लिए कहाँ जाना है। तो तम गुण से सतोगुण, सतोगुण से रजोगुण। तो ये हमारे कर्म में भी फल इच्छा नहीं होनी चाहिए। बाद में भी थोड़ा स्पर्श कर लेते हैं। परंतु हे अर्जुन, भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ यानी दिखावट करने के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस समझो। जो कार्य हम दिखावे के लिए करें या अपने फल की इच्छा के लिए करें, वो राजस है। और शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाला यज्ञ तामस है। तो अब ये क्या बात हुई? यज्ञ तो ये भी है, कर्म तो करता है, लेकिन तामसिक हो गया। अब इसमें एक शब्द आया है जिस पर कल थोड़ी सी चर्चा करेंगे, दक्षिणा। क्योंकि ये बात हमेशा ऐसा लगता है कि दक्षिणा का मतलब होता है पैसा, या दक्षिणा नहीं देंगे तो कुछ होगा। उसमें कल एक थोड़ा सा श्लोक ले लेंगे जो दीक्षा के समय कराया जाता है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणा। पहले अपन चर्चा करी ना शायद इस पर, नीलम को याद होगा, ये नोट्स बनाती है। तो वहां भी बात आई है कि जो दीक्षा लेता है उसे दक्षिणा देनी पड़ती है। और हमने देखा भी है, गुरुजन दक्षिणा मांगते हैं, ऐसा टीवी में दिखाते थे, शास्त्रों में पढ़ते थे, कहीं पढ़ते थे कि हाँ इनकी तो गुरु ने दक्षिणा मांगी तो फिर एकलव्य ने अंगूठा दे दिया। अंगुलीमाल ने, गुरु ने कहा कि तुम्हें दक्षिणा ही ऐसी देनी पड़ेगी, जाओ तुम्हें कठोर दंड देता हूँ। तो उसने पालन किया। अच्छा, बहुत अच्छा शिष्य था अंगुलीमाल, बहुत सिंसियर। तो भ्रमित कर दिया किसी ने गुरु को, अब गुरु ही ऐसा था, लेकिन उसने मान रखा था गुरु, तो उसने कहा ठीक है अभी गुरु जी ने कहा तो हम करेंगे। उसकी इस निष्ठा को देख के आए थे बुद्ध। ऐसे ही किसी डाकू के पास तुम चले जाओ भाई, निष्ठावान है, इसकी अच्छाई देखो। जो दूसरे के अंदर अच्छाई देख ले, दोष में भी अच्छाई देख ले, वो संत है। और जो अच्छे में भी बुरा देखे, वो तो फिर सोच लो उसका क्या होगा। भगवान ने गीता जी में कहा है, वो हे अर्जुन गीता के अधिकारी नहीं है, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं। चार लोग, चार तरह की जिनमें चीजें हों अगर, तो ये अधिकारी नहीं है। उसमें चौथी श्रद्धा ही है। बाकी क्या है फिर कल बताएंगे, अभी एक क्लास भी है तो फिर वो चर्चा कल करेंगे आगे। तो जो उसमें चौथा गुण है वो यही है कि उसके अंदर अगर अच्छाई में भी कोई दोष देख ले, आपने उनको सुनाया बड़ा अच्छी बात, चलो आपको गुरु जी से मिलवाते हैं। अरे आपके गुरु जी तो गृहस्थ थे, आपके गुरु जी के तो बच्चे थे, ये कैसे गुरु जी? वो अच्छे काम में भी दोष देख रहे हैं। राम ने तो सीता छोड़ दी, कैसा राम? कृष्ण ने तो इतनी शादियां कर ली, ये कैसा कैरेक्टर है? तो जिसको अच्छी बात समझाने में भी बढ़िया से बढ़िया समझाई गई, सब हुआ, लेकिन इन भाई साहब को, इन बहन जी को दोष दिखाई दे गया। तो जो अच्छे में भी दोष देख ले, वो अधिकारी नहीं है। उसे तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए ज्ञान। क्यों? ये भगवान भेदभाव क्यों कर रहे हैं? कल देखें, याद दिला देना, प्रसंग निकला तो पूरा कर लेंगे। शांति पाठ करते। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ओम नमोऽस्तु सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों तीनों को अच्छे से आपस में मिलिए। प्राप्त हुई सत्संग की ऊर्जा को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम।